बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ पाठ 4 पद्य पाठ 4 मनुष्यता का, जिसमें मनुष्य के भीतर के मनुष्यता का जो भाव होता है, जो उसके अंदर सहानुभूति, परोपकार, दया का भाव होता है, वो किस प्रकार दूसरे मनुष्यों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है, उसका वर्णन किया गया है। मनुष्य की मनुष्यता ही उसे श्रेष्ठ कोटि में ले आती है, अन्यथा उसमें और पशुओं में किसी भी प्रकार की समानता नहीं हो सकती। तो मैं पहले अनुच्छेद पढ़ूंगी, फिर उसके कठिन शब्दों को बताऊंगी। प्रायः रिवीजन के दौरान भी मैं सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि जिन बच्चों ने देर से क्लास करना शुरू किया है या किसी कारण से क्लास नहीं कर पाए हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। वो अगर दोबारा पढ़ेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा, और अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही फ़ायदा है। तो मैं प्रारंभ करती हूँ इस अनुच्छेद को। 7वां अनुच्छेद है ये। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा रे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, मनुष्य का मित्र है, ये सच्चाई है, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। एक पिता की संतान होने के कारण हमारे अंदर जो भाव है वो है कि हम मनुष्य के भीतर के जो गुण होते हैं उन्हीं के आधार पर हम दूसरों की मदद करते हैं। तो ये कहा गया है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक शब्द का अर्थ होता है कि सही और गलत की पहचान। अगर हमें सही और गलत की पहचान न हो तो हम विवेकशील प्राणी नहीं हैं। अगर हम पशुओं के समान कार्य करते हैं तो हम पशु के समान हो गए, अन्यथा ये देखा जाए कि पशुओं और हमारे में कुछ तो अंतर है। विवेकशील प्राणी होने के कारण ही ईश्वर ने हमें पशुओं से, जानवरों से अलग किया है। हमें वाणी प्रदान की है, हमें सही ढंग से दूसरों के लिए सोचने की शक्ति दी है। यदि हम सब कुछ होते हुए भी दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। मनुष्य कहलाने योग्य होने पर हमें हर तरह की सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, तभी हम विवेकशील प्राणी हैं। तो विवेक का मतलब है, पहले मैं कुछ शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ लिखूं। विवेक मतलब, विवेक शब्द का बहुत बार प्रश्न पूछने पर विवेक किसे कहते हैं तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि विवेक क्या है। तो सही गलत की पहचान, सही और गलत की पहचान जो है उसी को विवेक कहते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं और सही और गलत की पहचान करना जानते हैं, इसलिए हमें विवेकशील प्राणी कहा जाता है। दूसरा शब्द है जो इसमें स्वयंभू। पुराण पुरुष का मतलब होता है पुराणों में पुराण पुरुष का मतलब पुराणों में प्रसिद्ध जो पुरुष है या जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, पुराण पुरुष को। फिर हो गया स्वयंभू। स्वयंभू परमात्मा को कहते हैं। स्वयंभू का तात्पर्य होता है स्वयंभू, जो अपने आप उत्पन्न। इंसान जो होता है उसके हमेशा एक पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, तो वो माता पिता की संतान हुआ,
और देवताओं का जन्म स्वतः होता है, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है कहीं अपने आप उत्पन्न हो जाना। तमाम मूर्तियों को देवताओं के आगे आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब इनके जन्मदाता कोई नहीं है, इनका जन्म स्वयं हुआ है, तो ये स्वयंभू कहलाते हैं। तो परमात्मा को हमेशा हम स्वयंभू की संज्ञा देते हैं कि स्वयंभू हैं। तो ईश्वर के लिए कहा गया है स्वयंभू। परमात्मा कह सकते हैं या ईश्वर, ईश्वर कह सकते हैं कि ईश्वर। फिर उसके बाद है अंतरैक्य आत्मा की एकता। अंतरैक्य का मतलब आत्मा की एकता। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में थोड़ा सा व्यथा का मतलब पीड़ा होता है या दुख होता है, तो कुछ शब्द ही मैं लिखूंगी जो थोड़े कठिन हैं। बाकी शब्द ऐसे हैं कि कक्षा 10 के बच्चों को आते हैं, तो उतने की आवश्यकता नहीं है कि उतना आपको लिखाया जाए। तो अभी राष्ट्रकवि मैत्रेयी गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। इनका मानना क्या है कि मनुष्य जो होता है विवेकशील प्राणी है, तो उसमें बंधुत्व की भावना सबसे अधिक होती है। बंधुत्व का मतलब मित्रता, यानी हमारे अंदर मनुष्य को देखकर मनुष्य को उसकी मदद करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ अंश ऐसा आता है कि ये हमारे मित्र के समान है, ये हमारे भाई बंधुओं के समान है और हमारे समान है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये कहा गया है। तो इन्होंने यही कहा है कि पुराण मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। जब मनुष्य अपने विवेकता से, अपनी विवेकशीलता से ये समझ ले कि मनुष्य ही हमारा मित्र है। हर दुख सुख में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई बड़ी दुर्घटना होती है मनुष्य ही बचाने पहुंचता है। हमारी सेना पहुंचे वो भी मनुष्य में है, जो भी हमारे सहयोगी पहुंचे, गांव मोहल्ले घर के लोग पहुंचे, किस नाते से पहुंचते हैं? उनका विवेक उन्हें ये सिखाता है कि अब उसे इसे मदद की ज़रूरत है और बिना तुम्हारे मदद के ये संभव नहीं है। तो अंतरात्मा बोलती है कि ये हमारा मित्र है, हमारे भाई के समान है, इसकी मदद की ज़रूरत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मदद की बात करके ये कहा जाता है कि हाँ इसे मदद की ज़रूरत है, तो इसे हम विवेकशील कहा। यही सही गलत की पहचान की बात होती है कि विवेकशील है। अब कहा कि पुराणों में ये बात प्रसिद्ध है कि हम मनुष्य जो हैं एक पिता के संतान हैं। वो पिता कौन है? हमारा परमात्मा है। तो पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध है एक है। सच पूछिए तो हम सब एक ही पिता के संतान हैं। वास्तव में देखा जाए तो कहा जाता है कि हम जब मनुष्य हैं, हम अपने ही घर की 4 पीढ़ियों के बाद के लोगों को नहीं जानते। तो इस संसार में हमारे यहाँ जाति से, कर्म से, धर्म से, आदि से हम मनुष्य अलग अलग रंग रूप और भेद से पहचाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक पिता के संतान हैं। दूर दराज क्षेत्रों में बस गए हैं, क्षेत्र के हिसाब से उनका नामकरण होता गया, अपने कर्म करने लगे, अपने कर्म के अनुसार से नामकरण होता गया, लेकिन वास्तव में हम एक ही पिता की संतान हैं। तो कहा पुराण पुरुष स्वयंभू। पुराणों में ये बात प्रसिद्ध है, जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है वो परमात्मा है, ईश्वर है, स्वयंभू, अपने आप उत्पन्न होने वाला। वो कौन है? परमात्मा है, और वही हम सबका पिता है, यानी हम एक पिता की संतान हैं। तो हम वास्तव में देखा जाए तो हम भाई बंधु के रूप में हैं। बंधु, हमारे अंदर बंधुता होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। ये जो हमारे यहाँ जाति, बिरादरी, धर्म, कर्म इत्यादि कहा जाता है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो वास्तव में फलानुसार कर्म के, जैसे हम कर्म करते हैं और उसके फल की प्राप्ति करते हैं। जब समाज की व्यवस्था हुई, समाज का निर्माण हुआ, तो ये माना गया कि सब मनुष्य थे और सबको 4 प्रकार के कार्य बांट दिए गए। जो लोग विद्या का पठन पाठन का कार्य करने लगे उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रख दिया गया। जिन्होंने
रक्षा का भार उठाया, जिन्होंने ये माना कि इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उन्हें क्षत्रिय की सेना में डाल, जो हमारी रक्षा करते थे, सबसे हमारी सुरक्षा करते हुए मार काट करना इत्यादि जो जिनका कर्म माना गया, उन्हें हम क्षत्रिय की श्रेणी में रख दिए। फिर उसके बाद जो व्यापार करने लगे, एक दूसरे के पास सामान पहुंचाना इत्यादि, उन्हें हम वैश्य की उसमें रख दिए। और जो हमारे यहाँ सफाई कर्मी या सुरक्षा के हिसाब से जो देख रेख करते हुए सफाई या छोटे कामों को करने लगे, उन्हें हमने शूद्र के इस तरह से हमारे यहाँ समाज में विभाजन हुआ। और इसी अनुसार कर्म के अनुसार ही हमारे बाह्य रूप बनते गए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में हम पहचाने जाने लगे कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में हैं। लेकिन वास्तव में हम एक ही पिता के संतान हैं। हमने जैसा कर्म किया उस हिसाब से हमारा नामकरण हो गया, हमारा रूप बन गया और हम उसी प्रकार से कार्य करने लगे। तो ये बात पुराणों में प्रसिद्ध है कि हमारा पिता स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला पिता परमात्मा हम सबका एक ही पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने फल के अनुसार हमारे बाह्य रूप जो हैं वो अलग अलग हैं। बाह्य भेद जो हमारे बने वो अलग अलग बने, परंतु अंतरैक में प्रमाण भूत भेद है। परंतु अंतरात्मा सबकी एक समान है। मृत्यु के पश्चात सबकी स्थिति एक समान होती है। मरने के पश्चात न तो कोई ऐसा होता है कि उसे, मरने के पश्चात सबकी स्थिति एक सी होती है और सब उसी आत्मा जो उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो परंतु अंतरैक में प्रमाण भूत भेद है। परंतु अंतरात्मा से ये प्रमाणित हो चुका है कि हमारी अंतरात्मा मृत्यु के पश्चात परमात्मा में ही विलीन होती है। तो अंतरात्मा से हम सब एक समान हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि प्रमाणित हो चुका है कि हम ईश्वर की संतान हैं और मृत्यु के पश्चात सबकी स्थिति एक ही होती है। ये शरीर छोड़ जाते हैं और इसकी अंतिम क्रिया करके हम जिस भी रूप में इसकी अंतिम क्रिया करें, लेकिन ये आत्मा जो होती है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अब इन्होंने कहा कि अगर हम मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य ही हमारा एकमात्र मित्र है, ये जानते हुए और इतनी विवेकशीलता हमारे अंदर हो, हमारे मनुष्य के अंदर इतनी विवेकशीलता हो कि हम इस बात को पहचाने कि मनुष्य ही हमारा मित्र है, और उसके बाद भी हम अगर मनुष्य की मित्रता के बाद भी अगर हम उसकी रक्षा, उसकी मदद, उसकी सहानुभूति, उस पर परोपकारिता जैसे गुणों के द्वारा उसका सहयोग नहीं करते हैं, तो वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। मित्रता का तात्पर्य होता है कि हम बंधु हुए, भाई हुए, और जैसे एक पिता की संतान के 4 संतानें होती हैं तो चारों में एक दूसरे की मदद करना, दुख सुख बांटना इत्यादि का गुण रहता है। उसी तरह ये पूरा संसार हमारा मित्र है, हमारा बंधु है, तो इसके दुख को काटना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ये बात, इस सच्चाई यही है कि हम एक पिता की संतान हैं। जैसे एक छोटे से घर में एक पिता होता है, 4 उसके पुत्र होते हैं, उसी तरह इस धरती जैसे घर में हम सब एक ही पिता की संतान हैं और एक ही पिता के जन्मदाता हमारे एक ही पिता हैं। और हमारे शरीर की अंतिम गति भी एक समान ही होती है। हमारे शरीर से अंतरात्मा निकल जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है और ये शरीर यहीं से पड़ा रह जाता है। लेकिन संसार में हम मनुष्य जो है अलग अलग रूपों में इसलिए पहचाने जाते हैं कि अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने फल के अनुसार हमारे बाहरी रूप अलग अलग हो गए हैं कि हमने जैसा कर्म किया उस रूप में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ऊंच नीच, बड़े छोटे इत्यादि के रूप में बांटे गए। लेकिन वास्तव में हम हैं एक ही पिता के संतान। एक पिता के संतान में अगर एक पुत्र बहुत बड़ी नौकरी पे चला गया, एक ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पिता का संतान नहीं है। पिता की संतान वो तब भी रहेगा, लेकिन बस यही है कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और एक कुछ नहीं कर पाया। उसी तरह संसार में हर व्यक्ति जो होता है अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने फल को प्राप्त करता है
और उसी अनुसार उसका जो क्रिया होती है, उसकी जो पहचान बनती है, उस हिसाब से उसकी पहचान बन जाती है कि वो वास्तव में वो जो है मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार पहचाना जाता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार हमारे बाहरी भेद अवश्य बन गए हैं, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात बिरादरी, धर्म इत्यादि, लेकिन हम हैं एक ही पिता की संतान। और ये बात प्रमाणित हो चुकी। आप वेदों में उठा के पढ़ लीजिए तो वेद इस बात के प्रमाण देते हैं कि हम कैसे एक पिता की संतान हैं और कैसे हम एक अपने अपने कर्म से अलग अलग रूप में हो गए। तो ये बात निश्चित है, लेकिन इतना सब जानते हुए भी अनर्थ है, बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। क्यों बेकार है? कि अगर हमारे अंदर मनुष्यता का गुण नहीं है। यदि हम मनुष्य होते हुए भी इस बात को जान लें कि वास्तव में हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्म उस लायक नहीं है। अगर हम अपने कर्मों से हर व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करें, हर व्यक्ति के कष्ट का हरण करें, तो वास्तव में हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं। लेकिन हम मनुष्य होकर के स्वार्थी हो जाएं, हम ये मान लें कि हमारा इसमें भला है, हम दूसरे की मदद क्यों करने जाएं। अगला आदमी डूब रहा है, अगला आदमी दब गया है, कुचल गया है, हम इसे क्यों बचाने जाएं, मरने दें, ये हमारा कौन लगता है। तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता होती है आपके अंदर की दूसरे को देखने के बाद जो पीड़ा अनुभव होती है, जो पीड़ा आपने देखी, किसी को देखकर होने वाला जो कष्ट है वो मनुष्यता है। किसी को देखकर उसकी मदद के लिए दौड़ने की जो सहानुभूति का भाव है वो मनुष्यता है। तो इस तरीके से मनुष्यता के गुण को हम अपने भीतर अगर रखते तो मनुष्य कहलाने लायक है। अन्यथा अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये तो सचमुच ही मनुष्य होना हमारा जीवन बिल्कुल बेकार सिद्ध होता है। मनुष्य होने में हमारा जीवन एकदम बेकार सिद्ध होता है कि हम मनुष्य होके भी एक दूसरे का कष्ट नहीं हर सकते। तो हम किस बात के लिए मनुष्य हैं? मनुष्य का तात्पर्य होता है जिसके अंदर दया होती है। एक नन्हा सा बालक भी किसी को रोते देखकर उसके चेहरे का भाव बदल जाता है, वो भी रुआसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुण जन्मजात है। ये गुण जन्मजात है और जन्मजात होने के कारण हमें ये पता है कि हमें दूसरों को देखकर कष्ट होता है। किसी भी दुखमयी स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर यदि हमें कष्ट होता है तो ये हमारी मनुष्यता है। हमने अपनी मनुष्यता की पहचान अगर नहीं की तो हमारा मनुष्य होना अनर्थ है, व्यर्थ है। हम कुछ नहीं, अगर हम क्रूर हो जाएं, हम ये मान लें कि हमारे भीतर वो गुण ही नहीं है, तो हम मनुष्य किस बात के हैं। और कवि ने तो हर पंक्ति हर अनुच्छेद के बाद कहा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मृत्यु तक को प्राप्त करने को। अगर किसी को बचाते हुए हमारे प्राण चले जाते हैं तो इसके मतलब हमारे अंदर मनुष्य के प्रति मनुष्यता का भाव है और हमारे लिए कोई और आएगा। तो ये गुण किसी एक मनुष्य में नहीं होता, सब में होता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। एक व्यक्ति दूसरे के कष्टों को न हरण कर सके तो उसका मनुष्य होना बेकार है। ऐसा जीवन बेकार है कि हम मनुष्य होकर भी मनुष्य का कष्ट न हर सकें, तो हमारे लिए ये जीवन पूर्णतया व्यर्थ साबित होता है। हमें अगर मनुष्य होने के नाते दूसरों की मदद करने का गुण हमारे अंदर नहीं आया तो हमारे अंदर विवेकशीलता नहीं है, सही और गलत की पहचान नहीं है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर जीवित रहते हैं तो हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सके, जो मनुष्य होने के कारण अपने साथ साथ दूसरों के भी दुख दर्द को समझता हो, जो दूसरों के भी ऊपर दया करता हो, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता हो, परोपकार करने के लिए प्रतिपल तैयार रहता हो, वो मनुष्य है। मनुष्यता के गुण से अगर हम अभिभूत नहीं हैं तो हम मनुष्य किस प्रकार के हैं? हम अन्य जीवों से श्रेष्ठ कहाँ हुए? फिर तो हम अन्य जीवों के समान हुए।
पशुओं में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। तो यही कहते हुए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर मनुष्य हैं तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं, सिर्फ कर्मों से अलग हैं। कर्म से अलग होने के कारण भी वो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, इसलिए उनके दुख का हरण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको इसके साथ ही साथ मैं आपको काव्य सौंदर्य लिखवाने चल रही हूँ। आप अपना काव्य सौंदर्य उतार लीजिए पहले, क्योंकि काव्य सौंदर्य में जो चीजें होती हैं वो वास्तव में आवश्यक होती हैं। तो काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य ही वास्तव में उसका मुख्य अर्थ के रूप में होता है। तो सबसे पहला हुआ कि कवि ने इस काव्यांश में इस काव्यांश के माध्यम से मनुष्यों को मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग करने का संदेश दिया है। यानी इसका मुख्य अर्थ ये हुआ कि एक दूसरे का सहयोग करने का संदेश दिया है। फिर हुआ सरल सुबोध सहज भाषा, सरल सुबोध सहज भाषा, भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। फिर अगला है खड़ी बोली की रचना में प्रसंगानुसार तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रसंगानुसार तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर मनुष्य मात्र पुराण पुरुष, पिता प्रसिद्ध, में एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास, अलंकार
है, अनुप्रास अलंकार है, संपूर्ण काव्य में तुकांत शैली का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण काव्य में तुकांत शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये अनुच्छेद भी पूरा किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ।